सो प्रेज लॉर्ड, जय एमसी की सबको। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदाबंद ने आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो मेरे प्यारो, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत बार जो अन्य जाति या खास करके मुस्लिम धर्म के लोग हम मसीहों पर हमेशा एक बात को उठाते हैं कि तुम लोग ईसा मसीह को मानते हो। ईसा मसीह गॉड या खुदा नहीं, परमेश्वर नहीं, वो एक पैगंबर है। जहाँ वो कहते हैं वो एक मैसेंजर है, मैसेज देने वाला, प्रभु की ओर से आया हुआ, ना कि खुद प्रभु या खुदा करके। सो आज हम इन बातों को क्लियर करेंगे। वो पैगंबर या मैसेंजर नहीं, वो स्वयं सृष्टि करता है। सो ये हम विश्वासियों को भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में जब भी कल को कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप जवाब दे सको। सो मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीज़ों, इब्रानियों की पत्री का लेखक मूसा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बात कर रहा था तो वहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को दर्शाया है। सबसे पहले हम उस बात को क्लियर करेंगे। मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानी 3 अध्याय 5 और 6 पद मैं बड़े ध्यान से मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला 5 से पढ़ रहा हूं ना। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। और 6 में लिखा, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा में घमंड पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहें। तो इधर में प्रभु का दास कहता, जो मूसा था वो परमेश्वर के घर का सेवक था करके लिख कर दे दिया, ताकि उसकी होने वाली बातों का वो वर्णन कर सके, उसकी गवाही दे सके। लेकिन जब यीशु के बारे में बोलता है तो यीशु के बारे में बोलता, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का सेवक नहीं, अधिकारी यानी मालिक और सेवक दोनों में अंतर होता है मेरे प्यारों। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में घर का अधिकारी या मालिक बताया गया मेरे प्यारों, और मूसा के बारे में वचन में लिखा वो परमेश्वर के घर का सेवक था, कि परमेश्वर की बताई गई बातों का वो वर्णन कर सके, गवाही दे सके। सो मूसा इधर में एक पैगंबर है, एक मैसेंजर है। वचन में इस बात को क्लियर किया गया। लेकिन यीशु के बारे में लिखा 3:6 में वो घर का अधिकारी है, मालिक है। सो यहां पर आपको समझना है, एलिया मूसा के समान यीशु मसीह मैसेंजर नहीं, वो घर का मालिक है। मैं शेख को आपके लिए दोबारा पढ़ देना चाहता हूं। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यानी कलीसिया। और फिर लिखा, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहें। हम अपनी आशा और घमंड पर, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर है, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है मेरे प्यारों। सो यहां पर मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। मूसा परमेश्वर के घर का सेवक, उसकी बताई गई बातों का वर्णन करने के लिए गवाह यानी मैसेंजर। लेकिन यीशु मसीह उसके घर का अधिकारी है, मालिक है। साफ रीति से वचन में लिख कर दे दिया। इस बात को मैं आपको समझाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत उदाहरण वचन में से देने वाला हूं। मेरे अजीजों, मानकर चलिए एक गांव का सरपंच दूसरे गांव को जाएगा तो आपको पता, सरपंच
इधर से उधर जाए उसके लिए कोई फोर्स का इंतजाम नहीं होता। फिर उससे बढ़कर एमएलए, जो एक गांव से दूसरे गांव जाओगा तब उसके साथ में 4 या 5 फोर्स या पुलिस अधिकारी रहते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सोचकर देखिए, अगर पूरे भारत देश का प्रधानमंत्री, पीएम एक गांव से दूसरे गांव में जाता है तो पूरी फोर्स उसके आगे पीछे दौड़ती है। कारण उसका अधिकार या उसका स्थान कितना बड़ा है वो इस बात को दर्शाता है। पूरे गांव भर में पुलिस या फोर्स लगी रहती है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह से पहले कितने धरती पर आए? मूसा आया, अब्राहम आया, एलिया आया, या कहा जाए तो मोहम्मद आया। लेकिन मेरे प्यारों, जब हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, तो सोचिए, देखना, इस बात को समझना। मरियम के पास पहले स्वर्गदूत आया, मरियम के बाद यूसुफ के पास स्वर्गदूत गया। फिर जब यीशु मसीह के जन्म होने वाला था तो गडरियों के पास में स्वर्गदूत आ गए। उसके बाद में जब यीशु की पैदाइश होगी फिर यूसुफ के पास स्वर्गदूत गए कि अब तुम यहां से उस देश को चले जाओ। इसका मतलब समझना, स्वर्ग की सेना, उनका स्वामी स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ रहा है। उनमें हलचल मच गई। कभी मरियम के पास जा रहे हैं, मरियम को छोड़कर कभी यूसुफ के पास जा रहे हैं, यूसुफ को छोड़ कभी गडरियों के पास आ रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला रचनहार धरती पर आने वाला है। फर्क समझ में आ गया होगा। मूसा के बर्थडे पर ऐसा नहीं हुआ, एलिया के जन्मदिन पर ऐसा नहीं हुआ, मोहम्मद के जन्मदिन पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया तो पूरे स्वर्ग के स्वर्ग दूतों में हलचल मच गई। मेरे प्यारों, ये फर्क आपको समझना है। यीशु मसीह उनसे अलग क्यों है? क्योंकि वो जमीन आसमान का बनाने वाला स्वामी है, अधिकारी है। इस बात को इब्रानियों की किताब लिखने वाला भी प्रकट कर रहा है। सो मेरे प्यारों, यीशु मैसेंजर या पैगंबर नहीं, वो घर का अधिकारी, जमीन का मालिक और कलीसिया का भी मालिक है। सो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूं आपको ये वचन अच्छे से समझ आ गया होगा। इन बातों को नोट करें और मेरे प्यारों, ताकि कल को आप किसी का भी हर बात का जवाब दे सकें। मेरे प्यारों, सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।